ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। अमृत वेले के 1 सेकंड का अनुभव सारे दिन और रात में सर्व प्राप्ति स्वरूप के अनुभव का आधार है। बाप दादा भी हर एक को जी भर के बातें करने के लिए, फरियाद सुनने के लिए, कमजोरी मिटाने के लिए, अनेक प्रकार के पाप बख्शने के लिए, लाड प्यार देने के लिए, सब बातों के लिए फ्री है। अमृत वेले किसी का मन है बाबा से जी भर के बातें करनी है तो बाबा उस समय बिल्कुल फ्री है। बाबा मेरी फरियाद नहीं सुनता, फरियाद सुनानी है तो उसके लिए भी बाबा फ्री है। कमजोरी मिटानी है, अनेक प्रकार के पाप बख्शवाने हैं, अनेक प्रकार के किए हुए पाप है, माफी चाहिए और भगवान का लाड प्यार लेना है तो उन सब बातों के लिए फ्री है। वो समय ऑफिशियल नहीं है, भोले भंडारी के रूप में है, इसलिए अमृत वेले की सहज प्राप्ति की वेला को जानते हुए उसका लाभ उठाओ। खुले भंडारों से प्रारब्ध की झोली भर लो। वरदाता और भाग्य विधाता से अमृत वेले के समय जो तकदीर की रेखा खिंचवाना चाहो वो खींचने के लिए तैयार है। तकदीर की रेखा वरदाता से सहज और श्रेष्ठ खिंचवा लो। उस समय बाबा भोले भगवान के रूप में है, लव फुल है, तो लव के आधार से श्रेष्ठ लकीर खिंचवा लो। जो चाहे जितने जन्मों के लिए चाहे, चाहे अष्ट रत्न में, चाहे 108 के माला में, बाप दादा की खुली ऑफर है। और क्या चाहिए? मालिक बनो और अधिकार लो। कोई भी खजाने पर ताला चाबी नहीं है, नहीं तो सारे दिन में मेहनत की चाबी लगानी पड़ती है। उस समय सिर्फ एक संकल्प करो, जो भी हूँ जैसी भी हूँ आपकी हूँ, जो भी हूँ जैसी भी हूँ आपकी हूँ। तो अमृत वेले क्या क्या करा सकते हैं हम? जी भर के बातें कर सकते हैं, अपने पाप की क्षमा ले सकते हैं और सारी प्राप्तियां कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? और क्या कर सकते हैं? भाग्य की लकीर जितनी लंबी खिंचवानी है उतनी लंबी लकीर खिंचवा सकते हैं। 8 की माला में आना है या 108 की माला में आना है, बाबा ने कहा उस समय मेरा कोई ऑफिशियल रोल या टाइप नहीं है, सब करवा सकते हैं भोला भगवान से। तो आज 3 अगस्त 2026 है। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि राजयोगी हो, तुम्हें राजाई के लिए पवित्र जरूर बनना है। तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि राजयोगी हो, तुम्हें राजाई के लिए पवित्र जरूर बनना है। प्रश्न, कौन सा अटेंशन राजाई के लायक बना देता है? किस बात का ध्यान रखेंगे तो राजाई का तिलक लग जाएगा, उसके लायक बन जाएंगे? उत्तर है, अगर पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन है तो राजाई मिल जाती। बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी रीति सुनकर धारण करो। बाप ने सुनाया और बच्चों ने सुना तो राजाई मिल जाएगी। अगर सुनते समय उबासी देते, झुटका खाते, बुद्धि भटकती तो राजाई गवा देंगे। इसलिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो। गीत, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों के प्रति समझा रहे हैं। आज बच्चों को हठ योग और राजयोग पर समझाते हैं। बच्चों को मालूम है वो जो सिखलाते हैं वो है हठ योग, क्योंकि वो कर्म सन्यासी हैं। वास्तव में गृहस्थियों को
हठ योग, कर्म संन्यास सीखना नहीं है, वो तो है ही निवृत्ति मार्ग, वो धर्म ही अलग है। तुम्हारा धर्म देवी देवता धर्म है। जिन देवी देवताओं ने राजयोग से राज्य पाया, अभी तुम राज ऋषि हो। ऋषि उन्हें कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं, उन्हें ऋषि कहते हैं। तुम अभी पवित्र हो, अगर पवित्र ना रहे तो उनको ऋषि नहीं कहा जाता। तुम राजाई पद पाने के लिए पवित्र बनते हो, वो कोई राजाई पाने के लिए पवित्र नहीं बनते। तो भक्ति मार्ग के अंदर भी जो बहुत महान ऋषि हुए, उन्हें राज ऋषि के नाम से जाना जाता था। लेकिन बाबा ने कहा उन राज ऋषि में और आप राज ऋषि में बहुत बड़ा फर्क है। वो राज ऋषि बनते हैं राजाई पाने के लिए नहीं, मुक्ति में जाने के लिए। और हम पवित्र बने हैं किसके लिए? पवित्र दुनिया में आने के लिए, सतयुग में आने के लिए। और वो साधु संत महात्मा बनते हैं, घर बार सब छोड़ते हैं, निवृत्ति मार्ग पर जाते हैं। तो उनका लक्ष्य पवित्र दुनिया में राजा बनकर के आना नहीं है, उनका लक्ष्य है इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाना। तो ये अंतर है। बाबा ने कहा तुम राजाई पाने के लिए पवित्र बनते हो, वो कोई राजाई पाने के लिए पवित्र नहीं बनते। तुम जानते हो कि पवित्र दुनिया में हमको पवित्र राजाई थी। भारत में ही 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का पूज्य पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। अभी पुजारी पतित बन पड़े हैं। पतित कैसे बने? 84 जन्मों का हिसाब है ना। बाप जो सहज राजयोग सिखा रहे हैं, वही तुमको 84 जन्मों का हिसाब बतलाते हैं। दूसरे धर्म को संन्यास धर्म वाले क्या जाने। ये है देवी देवताओं का प्राचीन धर्म, वो है पीछे वाला धर्म। जो पास्ट हो गए उनको सन्यासी समझ न सके। तुम जानते हो हठ योग अनेक प्रकार के हैं। द्वापर से भक्ति मार्ग के साथ हठ योग शुरू होता है। अभी फिर है राजयोग। वो हठ योग जन्म बाय जन्म सीखते आए हैं। राजयोग तुम एक ही जन्म सीखते हो, उनको जन्म बाय जन्म पुनर्जन्म लेकर के हठ योग सीखना ही है। तुमको राजयोग सीखने के लिए पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। ये राजयोग तुम सिर्फ संगम पर ही सीखते हो। राजाई मिल गई, स्वर्ग हो गया और सब धर्म खत्म हो जाते हैं। तुम राज ऋषि हो। राधे कृष्ण भी पवित्र है ना। श्री कृष्ण को महात्मा भी कहते हैं। महात्मा पवित्र होते हैं। तुम भी अभी महात्मा व राज ऋषि हो। महात्मा अर्थात पवित्र, महान आत्मा। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र तो बाद में बनते हैं। कहानियां मिसल बैठ लिखते हैं। जो पास्ट हो जाता है वो खेल बनाते हैं, सच्चा तो नहीं है। अब बाप बच्चों को प्रैक्टिकल में पढ़ाते हैं। उनकी फिर हिस्ट्री बनाई है। यादव, कौरव, पांडव थे, जरूर संगम पर होंगे। संगम युग की हिस्ट्री बैठ बनाई है। त्योहार भी अभी संगम युग के हैं। आंखें खोलो, त्योहार सभी संगम युग पर हैं। राखी बंधन भी पवित्रता पर है। तो संगम पर शिपा बना करके पवित्रता की राखी बांधी थी। इसके लिए बाबा ने कहा संसार में क्या बनाने जाना लगे, कौन सा त्योहार मनाने लगे? राखी। तो बाबा ने कहा ये त्योहार आदि भी सब संगम युग के हैं। राखी बंधन भी पवित्रता पर है। पीछे फिर उनका यादगार चलता है। यहाँ बाप भी सभी को पवित्र बनाए प्रतिज्ञा कराते हैं। सिख लोग कंगन पहनते हैं, वो भी पवित्रता की निशानियां। सिख लोग हाथ में कड़ा पहनते हैं, तो वो किसकी निशानी है? पवित्रता की। हिंदू लोग जनेऊ पहनते हैं, वो भी पवित्रता की निशानी है। तो निशानियां तो है लेकिन पवित्र कोई नहीं है। राखी भी बांधते हैं लेकिन पवित्र कोई नहीं है। जनेऊ भी पहनते हैं, कड़ा भी पहनते हैं,
या जो भी जिसने निशानियां रखी है पवित्रता की, तो बाबा ने कहा निशानियां तो है कलयुग के अंदर, जैसे देवी देवताओं की निशानियां तो है, सुंदर सुंदर वस्त्र, रत्न जड़ित श्रृंगार, कपड़े और आभूषण, ये सब कुछ है, लेकिन वो देवी देवता तो वास्तव में वैसे है नहीं यहाँ पर। सेम बाबा ने कहा कि जनेऊ जो हिंदू लोग भी पहनते हैं, और हिंदुओं में भी कौन पहनते हैं, खास ब्राह्मण पहनते हैं, तो हिंदू लोग जनेऊ पहनते हैं, वो भी पवित्रता की निशानी है, परंतु पवित्र रहते नहीं हैं। राखी बंधवाते हैं, अर्थ थोड़ी समझते हैं। आगे तो ब्राह्मण लोग राखी बांधते थे, अभी बहन भाई को राखी बांधती है, वो खर्चे देते हैं। बाबा ने कहा ये सब अभी फैशन पड़ा है। अभी तो राखी क्या बन गया बाबा ने, फैशन है। वास्तव में ये है पवित्रता की बात। तो बाप कहते हैं बच्चे, काम महाशत्रु है। वो ब्राह्मण लोग कोई ऐसे नहीं समझाते हैं। तो बाबा ने कहा हम हठ योगी हैं या राज ऋषि हैं? राज ऋषि हैं, पवित्र रहते हैं। त्योहार सारे संगम युग के हैं। निशानियां हैं पर पवित्र कोई नहीं है, सब निशानियां हैं। इसके लिए अगर कोई ब्रह्मा कुमार है या ब्रह्मा कुमारी है और वो हिंदू धर्म या ब्राह्मण या सिख धर्म या जो भी धर्म है उनसे निकले हैं, तो वो लोग भले कड़ा नहीं पहनेंगे, जनेऊ नहीं पहनेंगे, निशानियां कुछ नहीं पहनेंगे, लेकिन अपने जीवन को कैसा जरूर बनाएंगे, पवित्र जरूर बनाएंगे। और उधर संसार में बाबा ने कहा कि निशानियां हैं लेकिन पवित्रता नहीं है। यहाँ निशानियां नहीं लगाते हैं लेकिन जीवन में पवित्र बनते हैं। शिव बाबा ने कहा कि वास्तव में ये है पवित्रता की बात। बाप कहते हैं बच्चे, काम महाशत्रु है। वो ब्राह्मण लोग कोई ऐसे नहीं समझाते हैं। जब बाबा ने कहा वो ब्राह्मण लोग राखी बांधते, धागा बांधते, उस समय वो ये नहीं समझाते थे कि विकार महाशत्रु है, लेकिन अभी बहनें राखी बांधती हैं तो साथ में ये समझाती भी हैं। अभी बेहद का बाप कहते हैं बच्चे प्रतिज्ञा करो, हम पवित्र बनेंगे, कभी विकार में नहीं जाएंगे। बुलाते भी इसलिए हो कि आकर पतितों को पावन बनाओ। सत्युग त्रेता में कोई नहीं बुलाते, वो है ही राम राज्य। ये है रावण राज्य। राम राज्य में 5 विकार होते नहीं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। इस नरक से जाना जरूर है, बाबा आया है पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाने। फिर तो हम क्यों नहीं पावन बने? उन्हों के लिए हठ योग तो अनेक प्रकार के हैं। जयपुर के म्यूजियम में जाकर के देखो कितनी वैरायटी है हठ योगियों की। बाबा ने कहा उनसे होता कुछ नहीं है, सीढ़ी नीचे उतरते ही जाते। बाप ने समझाया है भारत जब पतित बनता, रावण का राज्य होता तो धरती हिलने लगती है। सोने के महल आदि सब नीचे चले जाते हैं। महलों आदि को कोई लूटा थोड़ी ही है, वो तो सिर्फ मंदिरों को लूटा है। कुछ जेवर सोना आदि लेके, जेवरों का सबसे जास्ती शौक तुमको है। तुम स्वर्ग में आते हो तो जेवर पहनते हो, राज्य करते हो, और धर्म वाले आते ही राज्य करने नहीं है। तुम बेहद के बाप से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेते हो। तो ये बाप बैठ समझाते हैं, गीता पढ़कर नहीं सुनाते हैं। गीता में तो जो कुछ लिखा है वो सब मैंने कहा ही नहीं, वो तो मनुष्यों ने मेरे महावाक्यों का बाद में बैठ शास्त्र बनाया है। हमने जो तुमको सुनाया वो तुमने ही सुना और फिर जा करके राजाई की। वहाँ ये ज्ञान नहीं रहता। यहाँ तो बाप टीचर बैठ शिक्षा देते हैं। बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं,
यहाँ सब हिंदी हिंदी करते रहते हैं ना, जो उनकी भाषा है। वास्तव में प्राचीन भाषा हिंदी ही है, ना कि संस्कृत। ये संस्कृत तो शंकराचार्य के बाद निकली है। जो आते हैं वो अपनी भाषा चलाते हैं, बाकी ऐसे नहीं कि बाबा ने गीता संस्कृत में सुनाई। नहीं, गुरु नानक का अपना ग्रंथ है, उसने सिख धर्म स्थापन किया, उनको भी अवतार मानते हैं। उसमें राजाएं भी होते हैं, सन्यासियों में राजाएं नहीं होती। बाबा ने समझाया है, बुद्ध, क्राइस्ट आदि पहले गृहस्थी आत्मा थे। अब गृहस्थी पतित आत्मा तो धर्म स्थापन कर ना सके, उनमें पवित्र आत्मा आई जिसने धर्म स्थापन किए। तो वास्तव में जो भी ये धर्म पिताओं का जिक्र बाबा ने किया, तो ये सभी गृहस्थियों के पास ही पैदा हुए थे और उसी प्रकार से ही विकारों से पैदा हुए थे। और बाबा ने कहा, और खुद भी गृहस्थी ही बने थे, क्राइस्ट को छोड़ करके बाकी सभी परिवार वाले थे, पत्नी बच्चे सब थे। तो बाबा ने कहा कि गृहस्थी ऐसे धर्म स्थापन नहीं कर सकता, लेकिन उसके अंदर परमधाम से, डायरेक्ट परमधाम से एक पवित्र सोल आई और उन्होंने उनके द्वारा नए धर्म की स्थापना कराई। फिर भले उनको कष्ट मिले, सूली पर लटकाया या जो कुछ भी किया, तो वो सभी फिर उनको मिले जो पैदा हुआ था। वो आत्मा तो फिर अगले जन्म में चली गई। ये रहस्य बाबा ने हम सभी को समझाए हैं। जैसे अभी ब्रह्मा बाबा भी गृहस्थी आत्मा, तो ये नए धर्म की स्थापना नहीं कर रहे हैं। इनके अंदर बाकी धर्म पिताओं में पवित्र आत्मा आई, लेकिन ब्रह्मा के अंदर परम पिता परमात्मा आए, परम आत्मा आई। इसलिए एक ऐसा धर्म स्थापन हुआ जो 2 युगों तक अकेला चला और किसी सहारे की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। इसलिए बाबा ने सारे रहस्य हमें बताए हैं। दूसरे धर्म तो किस्म किस्म के बहुत हैं, आकर अपना छोटा मठ पंथ स्थापन करते। झाड़ में भी दिखाया है ना, तो हठ योग और राजयोग में बहुत फर्क है। ये बातें समझने की है, जिनको समझ में नहीं आती होगी यहाँ बैठे हैं, पर जिनको इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि अब हम यहाँ मुरली सुनने आए हैं, अपने पापों को काटने आए हैं, बाबा से बढ़िया बातें सुनने, बाबा की बातें सुनने और अपने मन की बातें सुनाने आए हैं। अब कहाँ बीच में बाबा ये सारा चक्र लेकर के बैठ गए। जिनको ये बातें समझ नहीं आएगी कि इन बातों का एक निराकार के साथ में क्या कनेक्शन है, क्यों मुरली में ये बातें आ रही है, उन्हें यहाँ बैठे बैठे क्या आएगी? बाबा ने कहा उन्हें उबासी आएगी, उन्हें झुटका आएगा, क्योंकि वो जोड़ नहीं पा रहे हैं कि ये बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक की बात को कैसे हम बाबा से जोड़े, क्या मतलब है इन बातों का, या राखी की बात को कैसे हम बाबा से जोड़े, क्या मतलब है, या जनेऊ और कंगन की बात को यहाँ पर क्यों बताया गया है। तो कारण क्या है? ताकि बुद्धि और सबसे हटकर एक पर आए। कारण ये है सत्यता पर। बाबा ने कहा जिनको ये बातें समझ में नहीं आती होगी, वो झुटका खाते उबासी देते रहेंगे। यहाँ तो तुमको खजाना मिलता है, बड़ी भारी कमाई है, तुम रत्नों से झोली भरते हो, तो ये आंखें खोल कर सुनना होता है, आंखें खोल कर सुनना होता है, जबकि सुनने के लिए कान ही चाहिए। लेकिन बाबा ने कहा आंखें खोल कर सुनो। क्यों? जैसे कई लोग बोलते हैं कि आप लोग कहते हो मांस नहीं खाओ, हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो तो एक जीव की हत्या है। अंडा नहीं खाओ, हाँ बिल्कुल, वो तो एक जीव की हत्या है। तो हम इन बातों पर सोचते हैं और समझते हैं। लेकिन शराब के अंदर तो किसी का मांस नहीं है, शराब के अंदर तो कोई जीव नहीं है, तो उसको पीने के लिए क्यों मना करते हो? ये कोई जीव हत्या थोड़ी ना हो रही है, ये तो अंगूर का रस है। बात गलत तो नहीं है, बात तो सही है। तो फिर क्यों मना किया जाता है शराब पीने से? क्योंकि एक शराब के अंदर इतनी ताकत है कि वो अमीर को गरीब बना सकता है। शराब के अंदर इतनी ताकत है कि वो बसे बसाए परिवार को तोड़ सकती है। शराब के अंदर इतनी ताकत है कि
कि वो पिता की कदर बच्चों के आगे बिल्कुल जीरो शून्य कर सकती है, गिरा सकती है। शराब के अंदर मांस तो नहीं है, पर इतनी ताकत जरूर है कि उस इंसान के पास कोई बैठना पसंद नहीं करेगा कि भाई ये तो नशे वाले लोग हैं, शराबी लोग हैं, हम तो इनके साथ अपनी बहन बेटियों को अकेला नहीं भेजेंगे, या इनसे नहीं मिलेंगे, या इनकी गली में नहीं जाएंगे, जो भी बातें हैं। शराब के अंदर इतनी ताकत है कि वो बाकी सभी विकार उस नशे के अंदर कंप्लीट करा लेती है, जो शराबी कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो ये सारी बातें हैं। इसके लिए कान खोल करके मुरली सुननी है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आंख खोल करके मुरली क्यों सुननी है? कि भाई आप वो खाने के लिए मना करते हो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये पीने के लिए मना क्यों करते हो? पता चल गया ना, क्योंकि कनेक्शन है। आंखें बंद होगी तो कान की दुकान के आगे चोर आ जाएंगे, और जो खजाना लुटा रहा है वो खजाना लूट करके खुद ही चले जाएंगे, और फिर पूछेंगे मुरली में क्या सुना? तो मुरली तो बहुत अच्छी थी, और मुरली का होमवर्क क्या किया? बस आत्मा समझ के बाबा को याद किया। ऐसा नहीं होता है। रोज का होमवर्क हमें मिल रहे हैं, कई प्रकार के होमवर्क मिल रहे हैं। शिव बाबा ने कहा कि तुम अभी रत्नों से झोली भरते हो, तो ये आंखें खोल करके सुनना होता है। झुटके खाते रहेंगे या बुद्धि बाहर भटकती रहेगी तो वो राजधानी पा न सके। तुम हो राज ऋषि, राजाई प्राप्त करने वाले। ठीक है, तो बाबा ने आंखें खोल करके भी सुनने के लिए कहा। कई हैं जिनकी आंखें बहुत ही ज्यादा खुली रहती है, उनको बाबा ने कहा तुम्हें थोड़ा कंट्रोल करना है। आंखें ज्यादा खुली रहेगी तो सब कुछ दिख रहा है, तो बुद्धि कहाँ भटक रही है? बाहर भटक रही है। इसलिए दोनों में नुकसान है, बैलेंस में रखना है। क्योंकि बाबा भी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, श्री कृष्ण नहीं करते। श्री कृष्ण तो बाप का वर्षा लेते हैं। अब तुम्हारा बाप है निराकार, जिससे वर्षा ले रहे हो विश्व की बादशाही का। कितना तुम साहूकार बनते हो, यहाँ एक ही बाप आकर के राज योग सिखाते हैं। सो भी घूमो फिरो खाओ पियो, सिर्फ बाप को याद करो। साहूकार जरूर अच्छी रीति खाएंगे, वो तो अपनी कमाई का फल खाते हैं। माल पूड़ा खाओ या रोटी खाओ, याद बाप को करो। भल कुछ भी खाओ, पैसा तब किसके लिए है? बाबा कोई मना नहीं करते, सिर्फ बाप से योग लगाना है। इस राजाई स्थापन करने में खर्चा नहीं है। उस लड़ाई आदि में कितना खर्चा होता है, एरोप्लेन पर कितना खर्चा करते हैं, गिरते हैं तो एकदम खत्म हो जाते हैं, कितना नुकसान हो जाता है। तो इस राजाई स्थापन करने में कोई खर्चा नहीं है। किसकी तुलना में? उस संसार में विनाश की जितनी तैयारियां हो रही है, हमारे देशों के अंदर जो चारों तरफ सुरक्षा के लिए फोर्स खड़ी रहती है, तो वो अकेले नहीं खड़े, उनके साथ में बहुत सारी बंदूकें और बहुत सारा बारूद और बहुत सारी तोपें और ना जाने कितनी कितनी चीजें होती होंगी जिनके हमें नाम भी नहीं पता, देखी भी नहीं होंगी। तो वो सारी की सारी चीजें, हर साल बजट पास होता है तो उस बजट के अंदर से कितना सारा अपने अपने देशों का पैसा, अगर कोई इंडिया में बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, तो वो किन में जाता है? इनमें जाता है, देश की सुरक्षा के लिए या दुश्मनों को मारने के लिए। बाबा ने कहा, और यहाँ पर नई दुनिया स्थापन हो रही है, तो इसमें कोई भी खर्चा नहीं है। हमें कोई अपने अरबों खरबों रुपए नहीं निकालने, कोई लाखों करोड़ों रुपए नहीं निकालने। यहाँ पर बाबा ने सबको क्या सिखाया है? फूरी फूरी तालाब, ताकि जो पालना हम भगवान से ले रहे हैं उसका बोझ भी हमारे ऊपर ना आए। रोज हम अपने सेवा केंद्रों पर जाते हैं, मधुबन में जाते हैं, पालना लेते हैं, इतना सब कुछ हम पालना लेते हैं, सब कुछ करते हैं, इसका बोझ हमारे ऊपर ना आए। ये तो सिर्फ वो वाली बातें हैं। बाकी तुलना करी जाए उधर के खर्चों में और इधर के खर्चों में, ये तो बाबा ने बहुत बड़ी बातें कर दी। विनाश के लिए खर्चे की बातें जो दुनिया में होता है, अगर पहले जो पूरा भक्ति में थे और अब जो परिवार पूरे ज्ञान में है, मतलब बिल्कुल ज्ञान में चलते हैं,
वो भी अपना खर्चा देखो तो पता चलेगा। भक्ति के अंदर कितना कुछ करते थे और ज्ञान मार्ग के अंदर इतना सा करने से ही काम नक्की हो जाता है। सही है या गलत है? ऐसा ही तो सोचते हैं। उसकी तुलना में भी देखें तो, और अगर उसमें भी हम कंजूसी करेंगे तो फिर बाबा ने क्या कहा, समझ में आई ये बात? बाबा ने कहा पैसे मिले किसके लिए हैं? ना सुख से खा रहे हैं बस उनको बचा रहे हैं, ना ढंग का पहन रहे हैं बस उनको बचा रहे हैं, ना ढंग से आ रहे हैं जा रहे हैं बस उनको बचा रहे हैं, ना भगवान के काम में लगा रहे हैं और बच्चे को देख देख करके खुश हो रहे हैं। हमारे पास इतना है, हमारे पास इतना है, हमारे पास इतना है। बाबा ने कहा इसको बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाएगा क्या? आप नहीं करोगे कुछ तो पीछे वाले उसको देखने नहीं वाले, वो तो खर्च करने वाले हैं, और उनको हम ज्ञान में लाए नहीं। चलो ज्ञान में नहीं लाए पर उनको ज्ञान का मार्ग भी नहीं दिखाया। हमारी कितनी माताएं हैं, हमारी मतलब सेवा केंद्रों पर, जिनके बच्चे आते तो नहीं हैं लेकिन उन्होंने ज्ञान अर्थात यज्ञ के बारे में उनके अंदर दीदियों के लिए ऐसी भावनाएं बिठाई हुई हैं कि वो स्नेह और सेवा इन चीजों से जरूर जुड़े हुए हैं। तो उनको अगर हम दिखाएंगे ही नहीं कि तुमको करना क्या है, कहाँ करना है, तो वो उस जो बाबा ने पैसे का नाम लिया वो उसको कहाँ करेंगे? बताओ क्या रास्ता है उनके पास? पैसे को सफल करेंगे कि पैसे को फिजूली करेंगे ना? क्योंकि गलती किसकी है? फिर कहते हैं हमारे तो बच्चे ही ऐसे हैं। गलती किसकी है? उंगली पकड़ के उनको लाए थे भगवान के घर पे, उनको सिखाया था कि यहाँ पर क्या होता है, कैसे ये संस्था चलती है, कैसे सारी व्यवस्थाएं होती है, दीदियाँ कहाँ से लेकर के आती हैं, उनको कुछ भी सिखाया ही नहीं। तो फिर वो कहाँ जाएंगे? फन मस्ती मजे करने के लिए वो उधर जाएंगे। तो फन मजे और मस्ती यहाँ भी बहुत है। कल एक दीदी का क्लास सुना और उन्होंने कहा हमारे सेवा केंद्रों पर रोज सुबह सुबह पार्टी होती है और सब लोग मिल करके नशा करते हैं। कौन सी पार्टी होती है? नशे की पार्टी होती है। उधर यूथ जा रहा है नशे की पार्टी करने के लिए, वो भी तो जाते हैं ना। दोस्त मिल करके नशा करेंगे, सहेलियां मिल करके नशा करेंगी, बॉयज और गर्ल्स मिल करके नशा करेंगे तो आनंद ही अलग आता है। दीदी ने कहा हमारे सेवा केंद्रों पर भी रोज सुबह सुबह सब मिल करके पार्टी करते हैं और मिल करके केवल एक ही नशा करते हैं। कौन सा नशा? और ऐसा हमें नशा चढ़ता है, दीदी बोलती कि ऐसा हमें नशा चढ़ता है, ऐसा हम सबको नशा चढ़ता है कि हमको सब कुछ ही भूल जाता है कि दुनिया में हम भी कोई स्त्री पुरुष या कुछ है क्या। तो नशा करो तो कोई ऐसा करो, पर ये वाली चीजें सबको दिखानी तो पड़ेंगी, सिखानी तो पड़ेंगी, नहीं तो कुछ अच्छा नहीं होने वाला है और वो हमारे ही हाथों में है सब कुछ। शिव बाबा ने क्या कहा? शिव बाबा ने कहा कितना नुकसान कर लेते हैं। तो बाप कहते हैं चलते फिरते बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। हमने 84 जन्म पूरे किए, अब चले वतन की ओर, घर जाकर फिर आए राजाई करने। तुम एक्टर्स हो ना, वो बाइस्कोप तो 2-2.5 घंटा चलते हैं। ये बेहद का नाटक 5000 वर्ष चलता है। इनको मनुष्य ही जान सकते। ये दुनिया है कांटों का जंगल, बड़े ते बड़ा कांटा है काम विकार, जो आदि मध्यांत दुख देते। दूसरे नंबर का कांटा है क्रोध, उसकी निशानी फिर महाभारत लड़ाई देखो। कोई बात में गुस्सा आया तो झट बॉम्ब्स शुरू कर देंगे। अभी तो ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाए हैं जो बात मत पूछो। सत्युग में कोई लड़ाई आदि होती नहीं, संगम पर ही ये महाभारत लड़ाई दिखाई है। दूसरे कोई शास्त्रों में लड़ाई की बात ही नहीं है, वहां तो सारे विश्व के मालिक तुम रहते हो। लड़ाई की कोई बात नहीं है, शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई दिखाते। परंतु बाबा ने कहा देवताएं तो अहिंसक हैं, तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। ये है साइलेंस बल,
इसमें कुछ भी तुमको बोलना नहीं है। याद के बल से तुम बाबा से विश्व की बादशाही लेते हो। फर्क देखो कितना है। साइंस बल से विनाश होता और उससे ही साइंस से फिर सत्युग में तुम सुख भी देखेंगे। साइंस से इन्वेंशन करते हैं, वो तो सुख के लिए करते हैं। ये भी आकर के कुछ ज्ञान लेंगे। जो साइंस के व्यक्ति हैं वो भी आकर के बाबा का कुछ ज्ञान लेंगे। प्रदर्शनी में तो सब आते हैं, आगे चल सब आएंगे। तुम्हारे इस साइलेंस बल का आवाज निकलेगा। तुम प्रश्न पूछते हो, गीता का भगवान कौन? ऐसे प्रश्न कोई पूछ न सके। जहां ये प्रश्न लिखते हैं तो उनके साथ चित्र भी दो। गीता का भगवान परमपिता परमात्मा या श्री कृष्ण जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। पतित से पावन बनाने वाला तो एक बाप भी है। श्री कृष्ण की आत्मा तो 84 जन्म लेकर के सांवरी बनती है। उनको बैठ समझाते हैं, तुमने 84 जन्म लिए, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। एक्टर्स को पता तो होना चाहिए ना कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। सन्यासियों का धर्म ही अलग है। भारतवासियों को अपने धर्म का पता ना होने के कारण और धर्मों में जाते रहते हैं। किसी गुरु को आशीर्वाद से किसी को धन मिल गया तो उनके पीछे चटक पड़ेंगे। फिर देवाला निकलेगा तो कहेंगे खुदा की भावी। बच्चा मिला तो बहुत खुशी होगी। 10-12 दिन के बाद बच्चा मर गया तो कहेंगे ईश्वर की भावी। इनको जिंदा करना हमारे हाथ में नहीं है। बाबा के बहुत ऐसे मिसाल देखे हुए हैं, ऐसे ऐसे होते हैं। जब कुछ अच्छा मिला तो किसने दिया? भगवान ने नहीं दिया, हमारे उन गुरु जी का आशीर्वाद है, उन्होंने दिया या किन्हीं ने भी दिया। लेकिन जब कुछ नुकसान हो गया तो कुछ अच्छा मिला तो मैंने योग इतना अच्छा किया था, मेहनत इतनी ज्यादा की थी तो होना ही था ये तो। और जब कुछ बुरा हो गया तो पता नहीं बाबा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आना बंद। इतना ही है। कल तक बाबा 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 के ढोल बज रहे थे और एकदम से आना बंद। इसका मतलब वो क्या था? दिखावा। इसका मतलब यही था। माँ को बच्चे से कुछ मिले या ना मिले वो उसको छोड़ती है क्या? बच्चे को भी माँ बाप से कुछ मिले या ना मिले, जो अच्छे बच्चे होते हैं और अच्छे माता पिता होते हैं, वो कष्ट में, सुख में, दुख में एक दूसरे को छोड़ते हैं क्या? बल्कि और ही ज्यादा साथ में रहते हैं। तो नहीं मिला तो कोई कारण होगा, नुकसान हो गया तो इसके अंदर किसी का तो कुछ अच्छा होने वाला होगा, हम नहीं जानते। लेकिन बाबा ने, ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि बाबा ने ऐसे बहुत मिसाल देखे हैं कि जो ईश्वर के ऊपर डाल देते हैं। ऐसे बहुत होते हैं। यहाँ तो बाप बैठा है, बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों पावन बनो। याद है जब महाभारत लड़ाई लगी थी तो द्रौपदी ने पुकारा था, बाबा हमको ये दुशासन नग्न करते हैं, हमको इनसे बचाओ। 5000 वर्ष की बात है। इन अबलाओं पर अत्याचार इस विष पर ही तो होते हैं। कई तो स्त्रियां भी ऐसी होती है जो विष बिगर नहीं रह सकती हैं। उनका नाम भी रखा हुआ है। किस नाम से वो प्रख्यात है शास्त्रों में? ऐसी स्त्रियां भी है। एक अनुभव सुनाया था ना आपको कि एक भाई जो रोज सेंटर जाता था, बड़ी मुश्किल से उसको भगवान मिला और मिलते ही उसको तो बहुत ही नशे में वो आ गया और वो रोज डिसाइड किया कि मुरली सुनने रोज जाऊंगा मैं। जैसे वो मुरली सुनने के लिए तैयार होने के लिए नहाने के लिए जाता था, उसकी पत्नी क्या करती थी? बाथरूम बंद कर देती थी आगे से। 1 घंटे के बाद खोलती थी, इतने में मुरली हो गई सेंटर पर पूरी। ऐसे कई सारे उदाहरण होंगे। तो बाबा ने कहा केवल पति, केवल भाई ही ऐसा नहीं होता, कहीं कहीं पर स्त्री भी विकारी होती है और शास्त्रों में उनका नाम भी रखा गया है, सुपनखा, पूतना। विष है ना उसके अंदर, जहर है उसके अंदर।
जो विष के लिए तंग करते हैं, और भाइयों का भी नाम रखा हुआ है शास्त्रों में, जो विष के लिए तंग करता है वो है कंस, हाँ, जरासंधी, शिशुपाल, दुशासन, डैश डैश डैश, बहुत नाम है। ये सब विनाश को पाने वाले हैं। जो ऐसा करते हैं ना, बाबा ने कहा चुपचाप इनको सहो, चुपचाप इनको देखो साक्षी होकर के। चाहे पूतना सुपनखा है, चाहे कंस, जरासंधी, शिशुपाल या दुशासन है, ये सब किसको पाएंगे? विनाश को पाएंगे। इससे पहले पहले क्या कर लो? योग का दान दो इन आत्माओं को, कि विनाश से पहले पहले ये अपने बाबा को पहचान ले, जान ले, समझ ले। इस समय आसुरी रावण राज्य और फिर होगा ईश्वरी राज्य। इस सारे चक्र को तो तुम जान ही गए हो कि कैसे 84 जन्म लेते हैं। ये भूलता तब है जब विकार में जाते हैं। विकार में जाने वाले का मुंह ही पीला हो जाता है। खुद ही समझते हैं कि हमने क्या कर दिया। बाप कहते हैं बच्चे इस विषय गटर में मत जाओ, ये तुमको आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, इसमें ना पड़ो। कसम उठाओ कि हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। भगवानुवाच, और ये बात गीता शास्त्र में भी लिखी हुई है। भगवानुवाच, काम महाशत्रु है। हर एक चित्र के पहले तो ये लिखो, क्या लिखो? भगवानुवाच। ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञान दाता शिव भगवानुवाच। तो फिर कृष्ण का नाम उठ जाए, हमको गीता का भगवान बैठ ये बतलाते हैं। वही ज्ञान हम लेते हैं, भगवान ही आकर के नई दुनिया स्थापन करते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, असुर है शिव बाबा। रुद्र बाबा नहीं कहेंगे, बॉम्बे में बाबूरी नाथ का मंदिर है। अब बबुल कहा जाता है कांटों को, तो बाबूरी नाथ नाम क्यों पड़ा शिव बाबा का, ये कोई भी समझता नहीं है। तो क्यों पड़ा? क्योंकि वो आकर के कांटों को फूल बनाता है, इसलिए मुंबई में बाबूरी नाथ। चित्र तो शिव बाबा का ही है ना, बाकी तो अनेक नाम रख दिए हैं। शिव बाबा ही आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं। वही तुम्हारा बाबा है, उनका नाम है शिव। शिव परमात्माय नमः, ब्राह्मण देवी देवताय नमः। अक्षर बिल्कुल क्लियर है। अब वो परम पिता परमात्मा बैठ इस रथ द्वारा समझा रहे हैं, हो बहू जैसे लौकिक बात समझाते हैं। बच्चे, हमारे कुल को कलंक नहीं लगाना, कोई खराब काम नहीं करना। ये बाबा भी कहते हैं कि बच्चे कभी विकार में नहीं जाना। पवित्र बनने बिगैर स्वर्ग में ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। बहुत जबरदस्त कमाई तुम कर रहे हो, और जो पवित्र बन करके यज्ञ की सेवा कर रहे हैं, बाबा ने कहा वो तो बहुत जबरदस्त कमाई कर रहे हैं, बाकी सब तो गवाह ही रहे हैं। भल कोई के पास पदम हो, बड़े बड़े महल बना रहे हैं, लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, तुम समझते हो ये सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी है, ये कुछ काम नहीं आएगा, सब खत्म हो जाएगा। वो तो समझते हैं 10-12 हजार वर्ष चलेंगे। तुम बच्चे जानते हो मौत तो सामने खड़ा है, सिर पर। ये बात तो अब सब लोग बोलते हैं, पर सब लोग बोलते हैं पर उसके लिए प्रबंध तो कोई करता नहीं है। कहते बस कभी भी बुलावा आ जाएगा, कभी भी बुलावा आ जाएगा। तो फिर बुलावे से पहले करना क्या है? इंतजाम। वो तो उसके लिए फिर कहते टाइम नहीं है। इंतजाम हम करवा देंगे तो कहते हैं हमारे पास उसके लिए टाइम नहीं है। तो बाबा ने कहा मौत तो सामने खड़ा है, सिर पर खड़ा है। थोड़े समय के अंदर ये अर्थक्वेक आदि हो, सब डामाडोल हो जाएगा। अर्थक्वेक आदि में अनगिनत मर जाएंगे। अब तो विनाश होना ही है। विनाश का साक्षात्कार और स्थापना का साक्षात्कार किया है, सो फिर आंखों से देखेंगे भी। भक्ति मार्ग में कितना कुछ करते हैं, परंतु कोई वैकुंठ में नहीं जा सके।
ज्ञान बिगड़ सदगति हो न सके, ये सब भक्ति मार्ग के खिलौने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, शिव बाबा हमारा कौन है? बाबा। ब्रह्मा बाबा हमारा कौन है? बाबा। हम कौन है? उनके बच्चे। तो पहला, कुल कलंकित करने वाला कोई भी खराब काम नहीं करना। कुल की लाज किसके ऊपर होती है? बच्चों के ऊपर होती है ना। माँ बाप ने जो एफर्ट्स किए हैं वो बच्चों से दिखाई देते हैं। इसलिए बाबा ने कहा हमको जब ये ब्राह्मण कुल बहुत कुछ प्राप्ति करा रहा है, तो हमको ऐसा कोई खराब काम नहीं करना जिससे कुल कलंकित हो जाए। मतलब मेरे से कोई ऐसा काम नहीं हो कि अज्ञानी लोग ये बोले कि ये देखो ओम शांति में जाने वाले ऐसे होते हैं। तो उसके लिए 23 घंटा जब हम घर में हैं, कोशिश करनी है मेरी तरफ से सबको अच्छा ही मिले, मैं सब तरफ से हल्की रहूं, कुल कलंकित नहीं बनना। पवित्र बनने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। पवित्र बनने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। दूसरा, अब अपना टाइम मनी वेस्ट नहीं करना। बहुत करके आए हैं पीछे। बाबा ने कहा अब टाइम है तो लगाओ, मनी है तो लगाओ, एनर्जी है तो उसे भी लगाओ। तो अब अपना टाइम मनी डैश डैश वेस्ट नहीं करना। फूलों के बगीचे में चलने के लिए कांटों को निकाल देना है, विकारों को निकाल देना है। आज का वरदान है अलौकिक खेल और खिलौनों से खेलते हुए, अलौकिक खेल और खिलौनों से खेलते हुए सदा शक्तिशाली बनने वाले अचल अडोल भव। बाबा ने कहा अलौकिक जीवन में माया के विघ्न आना भी एक खेल है। जैसे शारीरिक शक्ति के लिए खेल कराया जाता है, ऐसे अलौकिक युग में, माना इस संगम युग में, ऐसे अलौकिक युग में परिस्थितियों को खिलौना समझकर ये अलौकिक खेलो। इसमें डरो या घबराओ नहीं। सर्व संकल्पों सहित स्वयं को बाप दादा पर बलिहार कर दो, फिर माया कभी वार नहीं कर सकती। रोज अमृत वेले साक्षी बन स्वयं का सर्व शक्तियों से श्रृंगार करो, अचल अडोल रहेंगे। जब रोज अमृत वेले सभी शक्तियों से खुद का श्रृंगार अर्थात खुद को भरपूर करेंगे, तो पूरा दिन आने वाले ये खेल खिलौने, माना की परिस्थितियां, इनमें हम अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन है कोई भी संसार समाचार सुनना सुनाना, ये भी स्वयं में व्यर्थ का किचड़ा जमा करना है सारा दिन। कई लोगों की तो आदत होती है सुबह उठते टीवी न्यूज़ चला लेते हैं। अब वो जब तक नहाएंगे धोएंगे खाएंगे पिएंगे तैयार होंगे, तब तक 1 डेढ़ 2 घंटे तक उनके घर में क्या चलता रहेगा? सुबह सुबह आज इतने लोग मरे, आज इतने लोग कटे, आज इतने लोग दबे, आज टीचर ने ये कर दिया, डॉक्टर ने ये कर दिया, अफसर ने ये कर दिया, विद्यार्थियों ने ये कर दिया, शहर में ये हो गया, राज्य में ये हो गया, देश में ये हो गया। सुबह सुबह क्या डाल लिया? पूरा दिन अब क्या होगा? पूरा दिन ये भी भ्रष्टाचारी है, ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है। जो सुबह डाला वही दिखता है फिर पूरा दिन। ऐसे फिर हम अपने सुखी संसार को क्या बना लेते हैं? ऐसे नॉलेज होनी जरूरी है, पर ऐसे देखते रहना और ऐसे बोलते रहने से सुधार नहीं हो सकता। कोई भी संसार समाचार सुनना सुनाना,
ये भी स्वयं में किचड़ा जमा करना है। इसलिए बाबा के बच्चों का क्या नियम है, सुबह सुबह कुछ भी नहीं, पूरा दिन में अगर न्यूज़पेपर पढ़ना है तो 1-2 घंटे के बाद सुबह के नॉलेज के लिए न्यूज़ सुननी है तो सुबह मुरली योग और सब कुछ करने के बाद, सुबह सुबह नहीं। ये अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। बाप दादा का मुख्य फरमान है, निरंतर याद में रहो और मन वाणी कर्म से पवित्र बनो। संकल्प में भी अपवित्रता या अशुद्धता ना हो, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्र। संकल्प में भी अगर पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं, व्यर्थ संकल्प चलते हैं या स्वप्न आते हैं तो भी उसको संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए पवित्र भव योगी भव के पहले पाठ को स्वयं में लाओ, तभी बाप समान और बाप के समीप आने के अधिकारी बन सकेंगे। तो संपूर्ण पवित्रता अर्थात मन वाणी और कर्म से पवित्र बनना, हर संकल्प अपवित्रता और अशुद्धता से मुक्त होना चाहिए, यहाँ तक सपने भी। आज का स्वमान, मैं सदा शक्तिशाली अचल अडोल आत्मा हूँ। मैं सदा शक्तिशाली अचल अडोल आत्मा हूँ। जो भी भाई बहने अव्यक्त मुरली भी सुनते हैं साकार मुरली के साथ में, तो उन सभी के लिए सूचना है कि कल से अव्यक्त मुरली की रिकॉर्डिंग YouTube पर अपलोड नहीं की जाएगी लगभग 1 महीने के लिए। तो अब फिर हम क्या करेंगे, हर रात को 9 बजे से लेकर के 9:20 तक हम सभी मिलकर के रात को पढ़ाई करते हैं। तो आप उस क्लास में जुड़ सकते हैं। इस क्लास के नीचे ही उस टेलीग्राम के ग्रुप का भी आपको लिंक भेज दिया जाएगा अव्यक्त मुरली का। साथ ही साथ रात को सभी मुरली पढ़ेंगे, सार जैसे सबका नियम है, जिसकी टर्न होती है वो सार सुनाएंगे। अगले दिन आपको सेम होमवर्क करना है, 20 पॉइंट डेली उस मुरली के निकाल करके आपको ग्रुप के अंदर भेजने हैं और टेस्ट सभी के पास आएगा, टेस्ट देना है। सिर्फ रिकॉर्डिंग या चिंतन नहीं होगा, वो नहीं भेजा जाएगा, बाकी होमवर्क भी सबको करना है, रोज का एक होमवर्क। जो अव्यक्त मुरली हुई है उस अव्यक्त मुरली के 20 पॉइंट दिन में एक बार फिर से मुरली पढ़ करके भेजने हैं और टेस्ट देना है। और रात को जिनको सार सुनना है, इकट्ठे मिलके अध्ययन करना है, तो वो 9 से 9:20 तक होता है, डेली होता है। ठीक है, ओम शांति।